भारतीय इतिहास और महाकाव्यों में कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे हैं जिनका जीवन स्वयं धर्म की परिभाषा और अटूट प्रतिज्ञा का पर्याय बन जाता है। ऐसे ही एक महान योद्धा, हस्तिनापुर के रक्षक, त्याग और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे भीष्म पितामह। माघ शुक्ल अष्टमी का यह दिन भीष्म अष्टमी कहलाता है। यह दिन भीष्म पितामह की मृत्यु पुण्यतिथि के रूप में मान्य है। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था और वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने न केवल सिंहासन का त्याग किया बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य की ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ली कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उन्हें नाम दिया भीष्म। कौरवों की ओर से युद्ध किया किंतु उनका हृदय सदा धर्म के साथ था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होते हुए भी उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनने का निर्णय किया। वे 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को राजधर्म, दान, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य बताए। उन्होंने उत्तरायण के शुभ समय तक देह त्याग नहीं किया। पितामह भीष्म ने माघ शुक्ल अष्टमी को अपना शरीर त्यागने का निर्णय किया और इस समय तक सूर्यदेव उत्तर दिशा या उत्तरायण की ओर वापस जाने लगे थे। यही दिन भीष्म अष्टमी कहलाता है। भीष्म अष्टमी के दिन श्रद्धालु पितरों का तर्पण करते हैं और भीष्म पितामह को स्मरण करते हैं। माना जाता है कि जो लोग इस दिन श्रद्धा के साथ जल और तिल का अर्घ्य देते हैं उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की अमर आत्मा है। भीष्म अष्टमी हमें याद दिलाती है कि कर्तव्य, त्याग और धर्म जीवन से भी बड़े होते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। वीडियो पसंद आए तो वसुधैव सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कारों को साझा करें।